हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट एप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में कोई भी बकाया राशि कैसे हम रिसीव करते हैं, यानी कि ड्यूज बैलेंस जिसे हम कहते हैं कि उसे कैसे रिसीव करते हैं। अगर किसी पेशेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसने जैसे कि 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसने बोला कि भाई 1,000 अभी आप ले लीजिए, मैं 1,000 बाकी का आके दूंगा जब मैं रिपोर्ट लेने आऊंगा या अगले दिन, या जो भी आपके बीच में बात हुई है। अगर वो पेशेंट फिर से दोबारा आके वो बाकी के 1,000 रुपए वो देना चाहता है, और कैसे तब हम उसे रिसीव करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया और उसके बाद जो तरीका है, देखिए दो तरीकों से मैं ड्यूज रिसीव कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर में। पहला तरीका है कि जेन्युइन तरीका है, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ड्यूज रिसीव, यहाँ से हम ड्यूज रिसीव करते हैं किसी पेशेंट के। या तो एक दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ट्रांजैक्शन में जाए, बिल रिसिप्ट में जाए और किसी भी रिकॉर्ड को खोल लें, यहाँ पर ब्राउज कर लें जिस पे ड्यूज लगा हुआ है। जैसे कि हमने ये ले लिया, ये बिल अभी इस पे देख सकते हैं आपके 1,200 रुपए यहाँ पर हैं और पेड हुए हैं और 600 रुपए ड्यूज है। अगर मैं सीधे से इसको जाऊं और 1,800 रुपए करके सेव कर दूं तो ये ड्यूज रिसीव हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें, इस तरह से ड्यूज रिसीव करने के लिए आपको उस यूजर को एडिट की परमिशन देनी होगी। एडिट का मतलब ये होता है कि बिल में किसी भी तरह का वो चेंज कर पाए, उसकी परमिशन उसे देनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो किस इसका मिसयूज करके आपके लैब में चोरी भी कर सकता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, कि मतलब कि अगर किसी पेशेंट में कोई भी आपको बिल में फेर बदल करके कई तरह से आपके को फाइनेंशियली लॉस पहुंचा सकता है, फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इस तरीकों को कभी नहीं अपनाएंगे जो आपके लैब को नुकसान करे, जो आपके फाइनेंशियल चीजों में आपकी रुकावट पैदा करे। तो ये तरीका सही नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप इस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, आप ही डायग्नोस्टिक के ओनर है, तब इस केस में आप इस तरीके को अपना सकते हैं ड्यूज रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जिसको इस तरह से ड्यूज रिसीव करनी है उसे एडिट की परमिशन देनी होगी कि वो बने हुए बिल में किसी भी तरह का चेंज कर सके। तो हम इस तरीके को नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है कि कैसे हम ड्यूज रिसीव करें एक सही तरीके से, तो उसके लिए हमें जाना होगा ट्रांजैक्शन और ड्यूज रिसिप्ट। इसके भी जाने के दो तरीके हैं दोस्तों। यहाँ पर ड्यूज रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन मेनू में, या तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है ड्यूज का, यहाँ से भी हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे या खुलते ही एंटर प्रेस करेंगे तब भी ये खुल जाएगी। हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही बिल दिख रहे हैं जिस पे कोई भी ड्यूज लगा हुआ है। बिल तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन यहाँ पर वही बिल दिखेंगे हमें जिस पे कोई भी ड्यूज लगा है। जैसे कि अभी मैंने रवि गुप्ता एक बिल बनाया था और इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ। इसका मुझे ड्यूज रिसीव करना है। ड्यूज कितना है? 600 रुपए मुझे रिसीव करना है। यहाँ पर आप चाहे तो और भी वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि रिसीव में अगर आपको पूरा पूरा वो पेशेंट दे रहा है तो 600 रुपए करके बस सीधे आपको कुछ नहीं करना है, सेव करना है। जैसे ही आप सेव करते हैं इसका ड्यूज रिसीव हो जाता है। जैसे एक कारण और होता है कि भाई 300 रुपए अभी आप ले लीजिए, मैं बाकी का 300 और बाद में दूंगा, तो यहाँ से आप जो है 300 करके फिर से रिमेनिंग अमाउंट पे आप देख सकते हैं 300 रुपए हो जाएगा। अब जैसे कि एक और सिचुएशन होती है कि 600 रुपए वो पेशेंट देने तो आया है, लेकिन इसमें भी उसे डिस्काउंट चाहिए, और जो जिस डॉक्टर ने उसे रेफर किया था उसने बोला कि भाई इसमें डिस्काउंट कर दीजिए। तो यहाँ पर डिस्काउंट दिखा सकते हैं। जैसे ही हम डिस्काउंट दिखाते हैं, डिस्काउंट गिवन बाय अपने आप डॉक्टर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ही हम ड्यूज रिसीव के समय भी डिस्काउंट करते हैं, तो ये वही रूल फॉलो करता है सॉफ्टवेयर जो रूल रजिस्ट्रेशन के समय डिस्काउंट के केस में फॉलो करता है। मतलब कि अगर उनका 1,800 का टेस्ट था, उससे 50% कट्स इंसेंटिव बनता है, 900 रुपए होता है। और अगर आपने ड्यूज रिसीव करते समय भी 100 रुपए का डिस्काउंट किया, तो ये सॉफ्टवेयर जाकर बिल में भी अपडेट कर देगा, यानी कि आप उस बिल पर जो डॉक्टर खर्च होगा 900 की जगह -100 रुपए करके 800 रुपए बनेंगे, क्योंकि 100 रुपए डॉक्टर ने डिस्काउंट दिया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी मैं इसको 0 ही कर देता हूँ। और अगर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने 100 रुपए डिस्काउंट करके सेंटर पे किया है तो ये वही रूल फॉलो करेगा जैसा कि जो रजिस्ट्रेशन में इंसेंटिव के समय होता है। 100 रुपए ये आपको वहन करने पड़ेंगे, पूरा पूरा डॉक्टर का इंसेंटिव बनेगा। अभी मैं 0 कर देता हूँ इसे। अब बस हमें कुछ नहीं करना, बस हमें सेव कर देना है यहाँ से क्लिक करके या कंट्रोल एस, और ये आपका ड्यूज रिसीव हो गया। कैसे ड्यूज रिसीव होगा वो मैं दिखा देता हूँ। हमें ये कैसे पता चला? बिल रिसिप्ट में जाएंगे और यहाँ पर जाकर आपको
अगर ये रवि गुप्ता के आप खोलते हैं रिपोर्ट, ये देखिए बिल खोलते हैं तो ये देखिए आपके ये पेड अमाउंट में 1800 रुपए हो चुके हैं, जो कि मैंने शुरुआत में दिखाया था। यहाँ पर पहले पेड अमाउंट 1200 रुपए थे और ड्यूज लगा था 600 रुपए। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपने किसी भी बिल का ड्यूज रिसीव कर लिया है तो भले ही आप एडमिन हैं, लेकिन आप उस बिल में किसी भी तरह का कोई चेंज भी नहीं कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज आपको साफ साफ ये दिखा रहा है, भले ही आप एडमिन हैं, इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसे होता है कि अगर आपके स्टाफ चोरी करना चाहते हैं तो पहले उन्होंने ड्यूज रिसीव किया, फिर बिल में कोई चेंज कर दिया या एडिट कर दिया, जिससे वो चोरी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बिल को खोलते ही यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, साथ में ऊपर सेव और डिलीट का बटन डिसेबल हो चुका है। आप यहाँ पर कितना भी क्लिक करें या कंट्रोल एस प्रेस करें, ये आप इसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम एक सही तरीके से और एक दूसरे तरीके से कैसे हम किसी पेशेंट का बकाया राशि या ड्यूज रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या नए फीचर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए कि आपको पता चलता रहे कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या नई सुविधाएं आ रही हैं, उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे तुरंत आपको ये पता चलेगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं। धन्यवाद।